सो हे गाइस, और आज हम बात करेंगे, जैसा आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो थोड़ा सा मैं बैठा था, हाँ ठीक है गाइस। तो गाइस बोलूँ, छोटे भाई बहन बोलूँ, या मेरे बराबर के जो हैं, तो मैं एक बीबीए का स्टूडेंट, जैसा आपने मेरे इंट्रो वाली वीडियो में देख लिया होगा। इंट्रो मैंने वीडियो डाल दी है पहले से कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मैं कौन हूँ, मैं एक लेजिटिमेट आदमी हूँ कि नहीं, जिसकी आप बात सुन सको, जिसकी आप बात मान सको। ठीक है। तो बिजनेस के बारे में, बजट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में जो भी चीजें हैं मैं वो सब बताऊंगा आपको, पर एक बहुत ही बेसिक से लेवल पे, जो मुझे लगता था कि अगर मुझे कोई बता सकता मेरे पास टाइम में तो कितना अच्छा होता। तो इस वीडियो में जो पार्ट 1 होने वाली है, हम बात करेंगे कि स्कूल्स क्या क्या लैक करता है। स्कूल्स, सबसे पहली बात, स्कूल्स पेरेंट्स सोसाइटी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पढ़ाती। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? आप बजट करते हो, उसमें से आप कुछ सेव करते हो, कुछ इन्वेस्ट करते हो। सिंपल सा, अगर ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाए तो आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी, स्मूथ। ठीक है। दूसरा, रियल लाइफ रिलेवेंस। तो भाई रियल लाइफ रियलिटी क्या होती है? लाइक अगर मैं बताऊं तो बजटिंग का रियल लाइफ में क्या पर्पज होता है भाई? बजटिंग का मेन पर्पज ये है कि आपके पास कभी आप जो लाइक एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी अगर आपको मिलता है, या कोई भी आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स मिलता है, उससे आप उसका सबसे बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो, कैसे पता चलेगा? प्लान करके। प्लान करके भाई। तो आप बजट भी क्या करते हो? एक फाइनेंशियल प्लानिंग को ही बजटिंग कहते हैं, कि आपको कितना पैसा क्या क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, कितना मैं सेव कर लूंगा, कितना और पैसा जाएगा, कुछ इमरजेंसी फंड होने चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, इजी बट बेस्ट, इजी बट बेस्ट हैबिट्स बनाना। इन्वेस्टिंग की हैबिट्स, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वो है इन्वेस्टिंग की हैबिट्स क्या क्या होती हैं भाई। इन्वेस्टिंग की हैबिट्स बोले या फिर हम कहें तो फाइनेंशियल की हैबिट्स, कि भाई हम थोड़ा सा सेव कर ले पैसा, अपनी जीभ को, जिसे हम लोग बचपन में हम लोग सुनते हैं ना बहुत, कि बेटा अपनी जीभ को कंट्रोल करो, बहुत खराब हो रही है। जीभ को कंट्रोल करना मतलब कि आप ज्यादा चटपटा बाहर खाएंगे तो क्या होगा? आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। उस तरह अगर आप ज्यादा पैसे खर्च करते चले जाएंगे, ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, तो आपके जेब पे असर पड़ेगा। और ये बात आपको समझ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आप कमा नहीं रहे हो, ऐसा आ रहा है। ठीक है। जिस समय कमाने निकलोगे तो हम चलेगा, अरे यार, तो आप क्या करोगे? कहोगे यार मेरे को ये फोन अच्छा लग रहा है, मैं इसे ईएमआई पे निकलवा लेता हूँ। ये मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं इसको भी ईएमआई पे ले लेता हूँ। ढेर सारी ईएमआई कर लो, फिर जिस जगह पे बंधे हो बंधे रह जाओ। नहीं भैया, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है। तो एक लाइफ की हैबिट्स होनी चाहिए कि भाई मेरे को पैसा पकड़ के चलना है, पैसा मेरे को नहीं हिला सकता, मैं पैसे बजाय जहां जहां यूज करूंगा करूंगा। ठीक है। चौथा, फोर्थ, प्रिवेंटिंग डेब्ट इशू, यानी किसी से उधार का। उधार बहुत बेस्ट चीज होती है भाई, मानो चाहे ना मानो। जितनी भी तुम दुनिया में कंपनियां देख रहे हो, जितनी भी कंपनियां देख रहे हो, और अपने इंडिया में ही देख लो, रिलायंस हो गया, कितनी अच्छी कंपनी है, जियो भी हो गया, इतनी अच्छी कंपनी है, बट वो बनी किस पे थी? जियो बनी किस पे थी? जियो हो गया या फिर कोई भी कंपनी है, स्टार्टिंग में क्या करती है? वो डेब्ट लेती है, बट उसके अलग अलग तरीके होते हैं। वो मनी बोरो करती है। कैसे करती है? कि ठीक है, अच्छा मैं एक बहुत बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं मनी बोरो करता हूँ, बट उसको मैनेज करना, उस डेब्ट के मनी को मैनेज करना ही सबसे बेस्ट होता है। जैसे आपके पास एक पैसा है, अब एक अमाउंट है, मान लो 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए, 2,000 रुपए, कोई भी एक चीज है, आपको उस बंदे को कितना वापस करना है? मान लिया आपने उससे बोला भाई मेरे को 2,000 रुपए दे दो, मेरे को अर्जेंट कैश रिक्वायरमेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, और आपको उसको वापस करना है कैसा? 200 रुपए प्लस करके, यानी 2,200 रुपए। तो अब आप सोचो कि एक इकोनॉमिकल और एक बिजनेस माइंड का बच्चा कैसे करेगा? उससे इन्वेस्ट करके या कहीं कुछ ऐसा डाल के ना, कि भाई मैं इस 2,000 रुपए से 2,500 बना लेता हूँ, 300 मेरे, 200 उसके। क्या होता है ये? बेस्ट यूज केस होता है। ठीक है। दूसरा है करियर प्लानिंग। अगर आप 7th 8th में है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, 5 साल ऐसे होते हैं जब वहां पे आप अपने दिमाग को खुला रख के, या मेरा मानना है लाइक हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, तो मुझे जो मिलता है, हम लोग को जो मिलता है, 7th 8th, ये 2 साल, 6 7 8, 3 साल में मान के चल रहा हूँ। 3 साल में आप हर एक चीज, हर एक जगह पे आप सबके पास फोन है, रील बनाना छोड़ो, पहले डांस नाचना लिखना छोड़ो, जो फ्यूचर में आपको करना है उसके बारे में सोच लो। प्रैक्टिकलिटी लाओ जिंदगी में, कि भाई 6 7 8 में हमें करना क्या है।
ठीक है, तो फ्यूचर प्लानिंग भी कर लो ताकि आपको पता हो, आपके पेरेंट्स को पता हो कि ठीक है हमारा बच्चा क्या करने वाला है, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स भी थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो चुके हैं। उनको नहीं चाहिए कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, ISP से पकड़ नहीं, अगर उसे कुछ अच्छा बनना हो, इसमें लग रहा हो प्रैक्टिकलिटी है, पर पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे भूखे पेट मरे, पहली चीज। दूसरा, पेरेंट्स नहीं चाहते उनके बच्चे ज्यादा मेहनत करें, इसलिए बोलते बेटा सरकारी कर लो, जिंदगी में ऐश है। पेरेंट्स आपको दुखी नहीं चाहते, इसलिए आपको स्ट्रगल से रोकते हैं। बट एक स्ट्रगल ही है जो एक रियल मैन को, एक रियल लेडी को रियल लाइफ सिनेरियो में सुपर ह्यूमन बनाता है। सुपर ह्यूमन वो नहीं, इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। सुपर ह्यूमन हुआ है जो बहुत कुछ झेल चुका है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही है जो ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बनाता है। ठीक है, फिर आता है आपका एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन, यानी एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन। ये बहुत बात की चीजें, से छोड़ दो। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, मेरी बात मानो, बेस्ट है ये। क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक बुक आती है आनविक्षी की, रिटन बाई रिस्पेक्टेड मिस्टर एंड डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लई। उनकी बेस्ट बुक है ये। उन्होंने चाणक्य के ऊपर प्रॉपर स्टडी करके रखा हुआ है। और मेरी बात मानो, उनकी ये बुक ट्राई कर लो एक बार। आनविक्षी की क्या होती है, द आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी एक अच्छी बुक है। हाउ टू थिंक, सोच लो, अगर मैं किसी से बोलूं कि भाई मेरे को सोचना सिखा दे पहले, पेरेंट्स बोलेंगे ये क्या बोल रहा है भाई, सोचना कौन सिखाता है? बट नहीं, चाणक्य ने इसका भी सॉल्यूशन दिया कि बेटा सोचते कैसे हैं, समझ रहे हो? ठीक है। और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स की अवेयरनेस होनी चाहिए गाइस, प्लीज। अपनी जियोपॉलिटिक्स, फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स, और अपने यहाँ की पॉलिटिक्स, फिर असर कैसा है इकोनॉमिक पे, वो सब देखो। बाहर जो जियो पॉलिटिक्स है, चाहे जो ग्लोबल लेवल चलता है ना, वो लिटरली ऐसा तामझाम होकर रखा हुआ ना कि अगर बार उसको आप देखने लगोगे ना तो आप कहोगे यार ये अपने यहाँ की राजनीति क्या है, कुछ नहीं है। मजा तो असली बाहर आता है। प्रैक्टिकल खेल क्या है तब, बहुत सुंदर कसम से, एक बार ट्राई करके देख लो। बाकी इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ और मैं बता देता हूँ जो मैंने पॉइंट्स, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट हम लोगों ने सोचा था, हमारा डिस्कस किया था, वो था फाइनेंशियल लिटरेसी, भाई इन्वेस्टिंग बजटिंग क्या होता है, ठीक है। दूसरा, रियल लाइफ रिलेवेंस क्या है उसका, यानी पैसे का रियल लाइफ रिलेवेंस क्या होता है, बजटिंग का, सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का रियल लाइफ रिलेवेंस क्या है। दूसरा, फाइनेंशियल हैबिट्स बनाना बहुत जरूरी है, जो कि आपको पता होगा, और नहीं बना पा रहे हो तो ठीक है, बताओ, कमेंट कर दो, मैं कर दूंगा, आपको हैबिट्स की लिस्ट दे दूंगा, कैसे बनाने हैं हैबिट्स मैं ये बता दूंगा। मन मारना बहुत खराब बात नहीं है गाइस, मन मारना बहुत खराब बात नहीं है, मन मारो तभी कुछ मन का कर पाओगे। मन का करने के लिए पहले मन मारना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? उसके बाद प्रिवेंटिंग डेब्ट्स इशू, भाई अपने डेब्ट्स को कैसे संभाला जाए। उसके बाद कैरियर प्लानिंग, मैंने आपको बता दिया था कैरियर प्लानिंग कैसे करनी है। एंटरप्रेन्योर स्किल्स क्या होती है, भाई देखो सीधी सी चीज है। एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो हमारे यहाँ बोलते हैं इंजीनियरिंग बुद्धि, जुगाड़ बुद्धि, वही है एंटरप्रेन्योर। जुगाड़ जहाँ कर लोगे वहाँ एंटरप्रेन्योर बन गया। बोट से जुगाड़, बोट कंपनी जो हेडफोन बनाती है, जिसका मैं ये भी रियल टाइम में यूज कर रहा हूँ, बोट का है ये। तो ये कैसे बनाती है भाई, ये पहले चाइना से इंपोर्ट करती थी अपना सामान, एक्सपोर्ट करती थी अपना सामान, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करके यहाँ लाया, ब्रांडिंग करी, सब करी, तो बेच दिया, ठीक है। जुगाड़ से काम हुआ ना। इन्होंने अपनी मार्केटिंग कैंपेन भी जुगाड़ से स्टार्ट की थी गाइस, अब ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, मैंने आपको 2 बुक को रिकमेंड करी है, उसको प्लीज आप जाके चेकआउट करें। पहला है आनविक्षी, द आर्ट ऑफ थिंकिंग, ठीक है। दूसरा है द आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी 2 बुक्स हैं, अच्छे से जाके देख लो। और राधा कृष्ण पिल्लई की और सारी बुक्स भी हैं जो आप जाके देख सकते हो, और मैं अपने पिन कमेंट में या फिर नीचे साइड लिंक दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक अवेयरनेस, कि भाई ग्लोब में और यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सब छोटी मोटी तो ग्लोब पे और यहाँ पे क्या चल रहा है उस सब चीजों का भी देख लो, ठीक है। इसके लिए थैंक यू गाइस, प्लीज इसको पूरा देख लेना और थोड़ा सा दिमाग लगाना। प्रैक्टिकल रहोगे तो जिंदगी में बचोगे, वरना फिर बहुत होगे। अभी टाइम है, हसल कर लो। हसल क्या कहते हैं, लाइक मेहनत कर लो, जिंदगी बाकी की ऑसम हो जाएगी, ऑसम ऑसम। ठीक गाइस,